हेलो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में कनाडा में की गई रीसेंट अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको इम्पैक्ट करने वाली हैं इन अ गुड वे और सम इन अ बैड वे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स को लेकर और जिन्होंने फर्स्ट टाइम होम बाय करना है उनके रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट की गई है, प्लस होम केयर पायलट प्रोग्राम को लेकर एंड कनाडा पीआर को लेकर क्या क्या अनाउंसमेंट्स हुई हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो वी विल ऑल्सो डिस्कस कि इससे किसको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है और कैसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। तो इन सभी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। We can have a new Canada built by us, for us. We can. Part of that strategy today, I'm proposing a middle class tax cut to help all working Canadians get ahead. We will cut the lowest income tax bracket by 1 percentage point. For a middle class tax cut that will benefit a 2-income family by up to $825 a year. कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने मिडिल क्लास टैक्स कट पर अनाउंसमेंट की है कि 1% तक जो इनकम टैक्स है उसको कम किया जाएगा, जिससे कि 2 इनकम फैमिलीज जो हैं वो एनुअली अप टू $825 तक की सेविंग कर सकते हैं, जिससे कि इट विल हेल्प देम टू डील विद द इन्फ्लेशन एंड जो कि मिडिल क्लास वालों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है। Mr. Mark Carney has announced the federal government will eliminate the GST for first-time home buyers to address Canada's housing crisis. And joining us live. And the second announcement is to deal with the housing crisis and इसमें कहा है कि फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए $1 मिलियन या उससे कम प्राइस के घरों पर GST हटा दिया जाएगा। इससे अभी लोगों को घर खरीदने में ऑलमोस्ट $50,000 तक की सेविंग हो सकती है, विच इज रियली अ गुड न्यूज फ्रॉम इमिग्रेशन साइड। LMIA में एडिशनल जॉब ऑफर के जो पॉइंट्स मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे। सो बिफोर 3 मंथ्स इमिग्रेशन ने LMIA में मिलने वाले एक्स्ट्रा पॉइंट्स को लेकर एक अनाउंसमेंट की थी एंड कहा था कि फ्यूचर में जो LMIA के पॉइंट्स है वो नहीं मिलेंगे। तो अब फाइनली अनाउंसमेंट हो चुकी है। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि इस अनाउंसमेंट से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ने वाला है। तो अगर आपकी ITA आ चुकी है देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बट अगर आपकी फाइल स्टिल पूल में ही है बट अब आपका जो CRS स्कोर है जो कि LMIA जॉब ऑफर की हेल्प से बूस्ट हुआ था अब वो डाउन चला जाएगा और जो आपकी प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिकली अपडेट की जाएगी इन फ्यू डेज। तो अब कैंडिडेट्स को जो LMIA जॉब ऑफर के एक्स्ट्रा पॉइंट्स की वजह से जो एडवांटेज मिल रहा था वो अब उनको नहीं मिलेगा और उनका CRS स्कोर है जो वो डाउन चला जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट विल स्टे सेम, मींस किसमें चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो एक्सप्रेस एंट्री के ये वाले सारे प्रोग्राम्स हैं उसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ेगा, जिसमें आपको स्टिल जॉब ऑफर लेटर चाहिए होगा, बट जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते थे वो अब आपको उसके नहीं मिलेंगे। एंड नाउ द एप्लीकेंट्स हु आर प्लानिंग टू एंटर द पूल आफ्टर March 25, 2025, तो अभी उनको जो है CRS स्कोर हाई करने के लिए जो अदर सेक्टर्स हैं उन पर वर्क करना पड़ेगा टू डील विद दिस प्रॉब्लम। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कैन कैंडिडेट्स डू नाउ। सो फर्स्ट यू कैन इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्कोर, मीन्स आप CLB 8 और 9 का ट्राई कर सकते हो, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 20 से 30 पॉइंट मिल सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन परस्यू योर एजुकेशन, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो है आपके ऐड हो सकते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन गेन कैनेडियन एक्सपीरियंस, जिससे कि आपको 50 से 200 तक एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। प्लस यू कैन एक्सप्लोर अनदर ऑप्शंस लाइक प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, जिससे कि आपको 600 एक्स्ट्रा CRS पॉइंट्स मिल सकते हैं। प्लस अगर आपके स्पाउस के पास कोई स्ट्रॉन्ग स्किल है तो उनके जो अप टू 40 पॉइंट्स तक हैं वो भी आप ऐड करवा सकते हो। तो अभी बात करते हैं जो होम केयर पायलट प्रोग्राम के रिलेटेड न्यू अपडेट्स आई हैं उसके बारे में। एंड इस प्रोग्राम की जो डेट अनाउंसमेंट की गई है 31 मार्च 2025, वो उन लोगों के लिए है जो इनसाइड कनाडा है, बट जो आउटसाइड कनाडा है उनके लिए अभी डेट अनाउंसमेंट होना बाकी है। तो अभी बात करते हैं जो इनसाइड कनाडा है उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके रिलेटेड जो अपडेट्स आई हैं उसको लेकर। So first है you must have minimum 6 months of recent relevant experience or related training program, and then they have mentioned the matches no duties। तो जो आपकी responsibilities हैं वो no category no code के अंडर ही होनी चाहिए, मीन्स चाइल्ड के और पर्सनल सपोर्ट के अंडर होनी चाहिए। जो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपने गेन्ड आफ्टर एज 18 होना चाहिए, फुल टाइम अथोराइज्ड होना चाहिए इफ इन कैनेडा, जॉब्स के दौरान आपने कोई ब्रेक ना लिया हो, और एंड देन इट एक्सक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट वर्क और अनएम्प्लॉयमेंट
एम्प्लॉयमेंट। एंड देन अभी बात करते हैं ट्रेनिंग ड्यूरेशन, जो कि 6 मंथ्स का होना चाहिए। फुल टाइम मीन्स 15+ आवर्स पर वीक होना चाहिए। लेवल जो है वो आपका पोस्ट सेकेंडरी होना चाहिए, मोस्टली इन पर्सन मीन्स ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। ऑक्यूपेशन जो है वो सेम आपका नोक कोड के अंडर ही होना चाहिए। रूल्स हैं कि आपने ये ट्रेनिंग जो है कंप्लीट की होनी चाहिए विद इन 2 years बिफोर अप्लाइंग दिस प्रोग्राम। स्टार्टेड आफ्टर एज 17 मीन्स आपने एज 17 के बाद स्टार्ट की हो। एंड देन अगेन नो ऑनलाइन, तो इसमें भी है कि ऑनलाइन है तो वो दैट इज़ नॉट वैलिड, वो इन पर्सन होनी चाहिए। एंड देन बात करते हैं आउट ऑफ स्टेटस जो वर्कर्स इन कनाडा है उनके लिए जो सेकंड चांस है उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपकी जो प्रेजेंस इन कनाडा व्हेन अप्लाइंग, तो जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आप कनाडा में प्रेजेंस आपकी होनी चाहिए, आप कनाडा में ही होने चाहिए। एंट्री लीगल एंटर्ड बाय दिसंबर 16, 2021 एंड स्टेट कॉन्टिन्यूसली मीन्स आपने कंट्री जो है आउट ना की हो। वर्क परमिट हेल्ड वन प्रीवियसली मीन्स आपके पास पहले एक वर्क परमिट होना चाहिए, चाहे वो अभी एक्सपायर हो गया है, यू आर आउट ऑफ स्टेटस, बट पहले आपके पास कोई ना कोई वर्क परमिट लीगल होना चाहिए। एंड फैमिली में इट इंक्लूड्स ओवर स्टेइंग रिलेटिव्स एज वेल। एंड देन अभी बात करते हैं यू आर नॉट एलिजिबल इफ यू एंटर्ड आफ्टर दिसंबर 16, 2021, मेड अ रिफ्यूजी क्लेम अंडर अ रिमूवल ऑर्डर और ऑन अ स्टडी परमिट ओनली। अभी भी कुछ लोगों में कंफ्यूजन है कि कौन कौन इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। तो फर्स्ट है चाइल्ड केयर में, तो वो जो है वो नैनी में आते हैं, तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। प्लस जो है होम सपोर्ट वर्कर मीन्स जो अगर आप किसी एल्डरली किसी डिसेबल्ड पर्सन की देखभाल कर रहे हो, होम असिस्टेंट हो, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो।